लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के प्रत्याशियों के लिए आज उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधायक वोट डाल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सूत्र बताते हैं कि वो रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लखनऊ मध्य से विधायक और लखनऊ लोकसभा से समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी, राहें तो आसान नहीं है, लोकसभा का चुनाव दूर है, लेकिन राज्यसभा में ही आपके अपने लोग साथ छोड़ करके जा रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी और आज मनोज कुमार पांडे। मैंने आज राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को खुला मतदान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक सीट जीतने के लिए जिस तरीके से सरकार का, धन बल का, प्रशासन तंत्र का, सीडी का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके सपा के कुछ विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है, ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। भाजपा एक सीट जीत सकती है, लेकिन उसने लोकतंत्र की आज हत्या करने का काम कर दिया है। जिस तरीके से विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है, उसके खिलाफ जनता को खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ न रहे और बड़े पूंजीपतियों को खड़ा करके, धन बल के सहारे, प्रशासन के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास किया गया है। जीत हार अलग की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि उसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और जिस तरीके से विधायकों को खरीदने का, तोड़ने का प्रयास किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं और आज हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। यूपी में राज्यसभा की एक सीट के लिए जो एक एक्स्ट्रा सीट है, उसके लिए जो आपकी और बीजेपी की फाइट हो रही है, बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में, आज वो देखने को भी मिला है। क्या लगता है आपको कि राज्यसभा की जो एक एक्स्ट्रा सीट में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, जाहिर तौर पर जीत होगी उनकी? राज्यसभा के 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें 7 भाजपा की क्लियर हैं, 2 हमारी क्लियर हैं। एक सीट के ऊपर भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई है। जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है, धन बल का इस्तेमाल किया है, उसके वो जो है इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर उसका कोई विश्वास नहीं है और भाजपा की सरकार एक चुनाव जीतने के लिए जिस स्तर पर उतर आई है, उससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेके, सड़क से लेकर के विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी जुल्म अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जो कुछ कायर, डरपोक ऐसे विधायक थे जो भाजपा के दमन के आगे झुक गए, आज वो लोगों ने क्रॉस वोटिंग अगर करी है तो उसकी पूरा जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से निकाला जाएगा। इंडिया गठबंधन में भी कहा जा रहा सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पल्लवी पटेल पहले तो वोट करने की कोई नहीं तैयार थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से बातचीत के बाद में उन्होंने वोट किया है। क्या लगता है आपको? बीजेपी दावा कर रही है कि जो INDI ये गठबंधन है, ये भानुमति का कुनबा है और लोकसभा चुनाव से पहले फूट जाएगा और फूट चुका। देखिए, आप जयंत चौधरी आपका साथ छोड़ करके चले गए। इंडिया मोर्चे में 28 विपक्षी पार्टियां थीं, 2 पार्टियां चली गई हैं। इससे इंडिया मोर्चे पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद इंडिया मोर्चा बहुत अधिक
मजबूत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया मोर्चे से बहुत घबरा गई है। उसको मालूम हो गया है कि इंडिया की सरकार बन रही है, इसलिए इंडिया मोर्चे को तोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन इस बार इंडिया एनडीए को हराएगी, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और जनता का ये मन बन गया है कि सत्ता परिवर्तन करना है। सत्ता परिवर्तन के लिए जनता तैयार हो गई है और ये उसका जन आदेश है कि इस जालिम सरकार को हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। मल्होत्रा जी, एक सवाल है, आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं लखनऊ से। देश के रक्षा मंत्री की ये सीट है, कहा जाता है कि लखनऊ की सीट बीजेपी की कोर वोट बैंक सीट है। कैसा लग रहा है आपको? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या होगा इस बार? क्या लखनऊ में लोकसभा चुनाव में बदलाव होने जा रहा है? हम लोग 49 सालों से लखनऊ शहर में जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आज से 49 साल पहले इस देश में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। हम लोग उस वक्त छात्र थे और उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में शामिल हो गए और तब देश में आपातकाल लग गया। हम बहुत छोटी उम्र में 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद 49 सालों में 250 बार जनता के मुद्दों, जन समस्याओं, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हुए हम लोग जेलों में गए हैं। लखनऊ की जनता ने चौराहों पर हमको संघर्ष करते देखा है, इसलिए जनता हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, जब वो कभी 10 महीने साल बाद लखनऊ आते हैं, लखनऊ में खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ दौरे पर आ रहा है। जब मैंने मालूम किया तो मालूम हुआ कि जो लखनऊ के सांसद डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो डिफेंस की एक बहुत बड़ी कंपनी लखनऊ में HAL, जो जहाज़ बनाने का काम करती है, उस कंपनी के शेयर बेचने आते हैं और 28% शेयर जो है HAL के बेच दिए गए हैं और लगातार शेयर बेचने का काम चल रहा है। तो डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी HAL, जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में थी, उसको बेचने डिफेंस मिनिस्टर आते हैं। उनके पास इतना समय भी नहीं है, लखनऊ शहर के समस्याओं से वो कोई का मतलब नहीं है। भाजपा के 2 विधायकों की, जो सिटिंग विधायक थे, उनकी डेथ हुई। लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव की और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन की। हम लोग को ये उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह लोगों को दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन राजनाथ सिंह अपने क्षेत्र के, अपने विधायकों के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। तमाम जगह शहर में पोस्टर लगे हुए हैं कि लापता सांसद का पता बताया जाए। तो एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म करने का काम करते हैं, जनता की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है, जनता के ऊपर जो लगातार अन्याय करने का काम कर रहे हैं, देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हम लोग हैं जो जनता के हर कष्ट, दुख, सुख में उनके साथ रहते हैं और जनता की एक आवाज़ पर कभी भी जनता की आवाज़ लगेगी तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम लोग आगे खड़े मिलेंगे, यह जनता को विश्वास है। भाजपा की सरकार ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है और आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भाजपा सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। यहाँ तक कि गंगा जल की शीशी बिकती है, उस पर भी GST लगाने का काम किया है। तो इसके कारण से आज भाजपा के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और जनता महंगाई से बुरी तरीके से परेशान है। ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे और अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती।
लेकिन नौकरी तो दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका भी रोजगार छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। खास देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए। यूपी का एक बैंक था इलाहाबाद बैंक, पूरा बैंक का आज कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई। लखनऊ का एयरपोर्ट था वो अढ़ाई हाथ बिक गया। तो 75% देश की जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसकी संपत्ति 1% जो बड़े घराने हैं उनके पास पहुंच गई है, और देश का प्रधानमंत्री उन्हीं 1% जो बड़े पूंजीपति हैं उनका चौकीदार बनकर के रह गया है। इसलिए आज जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। मल्होत्रा जी, आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की? और आज राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का प्रयास बीजेपी ने किया है, जाहिर तौर पे आपने कहा कि इसकी जांच होगी और जो क्रॉस वोटिंग करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। लोकसभा चुनाव तक बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेता और विधायक बीजेपी में आ जाएंगे, कैसे रोकेंगे इसे? देखिए, हम लोगों ने ये नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में सब सीटें हम लोग जीते जा रहे हैं। जनता का मन बन गया है, जन आदेश हो गया है। जनता के आदेश पर ही पक्षी पार्टियां एक हुई हैं। जो नेता बिकाऊ माल है उसके जाने से इस इंडिया मोर्चे पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका जन आधार ही खत्म हो गया है। और जो लोग सपा को छोड़ करके जा रहेंगे, रास्ता खत्म होगी उनकी, और जब वहाँ चुनाव होंगे तो वो सब लोग चुनाव हार जाएंगे। से दारा सिंह चौहान थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे घोसी से, और उन्होंने इस्तीफा दिया, चले गए भाजपा में। वहाँ उपचुनाव हुआ और वही जो है दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। ऐसे ही जो भी आज क्रॉस वोटिंग करके जाएगा भाजपा में, कुछ पैसा मिल जाएगा उनको, कुछ बंगला, एक फ्लैट मिल रहा है 3 कमरे का, 5 करोड़ रुपया नगद मिल रहा है। तो जो ऐसे लोग डरपोक थे, कायर थे, वो लोग बिक गए हैं। तो उनके जाने से समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं होगी और अधिक मजबूत होगी। जनता का विश्वास और पक्का हो गया कि अब समाजवादी पार्टी में जो विधायक हैं वो किसी भी कीमत में भाजपा के जुल्म अन्याय से न डरने वाले हैं और न दबने वाले हैं। हम लोग जो है जनता के मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा का एक सीट जीतने के लिए जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, वो कभी इतिहास में भूला नहीं जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का, प्रशासन का, गुंडों का, पैसे का, CBI का, ED का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके कई विधायकों को तोड़ने का काम किया है। सीट कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र की आज जो है हार हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक और लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज राज्यसभा की 10 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उसमें एक सीट पर बीजेपी और सपा के बीच में फाइट है, और उसके लिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी लगातार सचेत है और जिन विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।